जय मसीह सभी को, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस सभा में स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे बीच में है और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें। इस गीत को गाएंगे, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं फिलिपियों की पत्री उसके 5वें एपिसोड में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग 3 अध्याय समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग आखिरी अध्याय पर अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले कि मैं 4थे अध्याय का अध्ययन शुरू करूं,
आपके स्मरण को मैं ताज़ा करना चाहता हूँ। पिछले अध्याय का 3 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित यहाँ स्वयं के विषय में ज़्यादा बातें किया है। एक छोटी से उत्साहित करने के बाद कि प्रभु में आनंदित रहो, और उसके बाद उसने कलीसिया के अंदर जो है कुछ लोग जो सुसमाचार के साथ कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ तब कुछ रीति विधियों को, व्यवस्थाओं को पालन करना होगा, इन सारी बातों को वो ला रहे थे, जिसको लेकर पौलुस जो है मसीहों को आगाह करता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने विषय में कहता है कि कई लोग जो है अपने शारीरिक कार्यों के द्वारा जो है वो उद्धार को पाना चाहते हैं, और वो कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो जो है मैं उनमें सबसे अव्वल हो सकता था, क्योंकि वो कहता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं बेंजामिन के गोत्र में से था, इब्रानियों का इब्रानी, या व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो जो है बिल्कुल वो निर्दोष था, फरीसी था, और जो है जितने भी किस्म के क्वालिफिकेशन होता था एक रिलीजियस व्यक्ति का, वो पौलुस के जीवन में था। लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया, इस बात को समझाया कि वो सारी बातें उनका उद्धार नहीं कर सकती है। केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा ही वो उद्धार दे सकता है। और जब पौलुस को इस बात का प्रकाशन मिला, गलतियों के पत्री में पौलुस इसके विषय में कहता है कि परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट जो है ये प्रकाशन दिया, और जब ये बात उसे समझ में आई तो उसके बाद पौलुस कहता है इन सारी बातों को जो है वो जो है तुच्छ जानने लगता है। यीशु मसीह को पहचानने, उसको जानने और पाने के लिए उसे समझ में आ जाता है कि ये बातें उसे उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा, उद्धार और छुटकारा और मुक्ति और जो है पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानने के लिए जो है ये बातें उसको जो है वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। क्योंकि कहता है आखिरी में कि ताकि मैं उसको 10 पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने तक पहुंचूं। यानी कि परमेश्वर के जो प्रबंध है कि एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में है, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, अगर वो मर भी जाएगा तो एक दिन वो जो है एक महिमामय देह लेकर के जी उठेगा। क्योंकि बाइबल में ये बात लिखी है कि प्रभु आएंगे, और 21 पद में लिखता है कि वह अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपने महिमा के देह के रूप में अनुकूल बना देंगे। उसका मतलब जो मर गए हैं प्रभु में वो लोग जी उठेंगे, महिमा में देह लगकर जी उठेंगे, और जो है वो बदल जाएंगे। और कहता है इसके बाद से पौलुस का फोकस यही हो गया। उसने कहा वो सारी चीज़ों को अब कूड़ा समझता है, वो अपनी धार्मिकता से के द्वारा जो उद्धार पाने की कोशिश नहीं करता है। जैसा कि आज बहुत सारे लोग बहुत किस्म के भले काम, रीति रिवाज को पालन करके, जैसे ये यहूदी लोग कह रहे थे कि तुमको यहूदी रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा। पौलुस इस बात पर निष्कर्ष पर आता है, इस सच्चाई को जानने के बाद में, कि उन बातों की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यीशु मसीह और उस पर विश्वास के द्वारा उद्धार होता है, और उद्धार पाए हुए लोग अगर मर भी जाए तो वो लोग जी उठेंगे, महिमा का देह लेकर के वो प्रभु के पास स्वर्ग में जाएंगे। और पौलुस कहता है कि वो अब तक इसको पाया नहीं है, लेकिन उसकी ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा। पौलुस जैसा व्यक्ति इतने गहरे अनुभवों में प्रभु के साथ रहा, और वो 12 पद में कहता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मतलब यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से और उसके उद्धार और सारी चीज़ों को मैं पा चुका हूँ, या सिद्ध बन चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। और 13 पद में कहता है हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। अब पौलुस का जो है ध्यान और मन बिल्कुल फोकस है
कि वो अपने दौड़ को पूरा करे और सिद्धता को प्राप्त करे और जो है वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य को प्राप्त करे। सो ये अपने विषय में वो बातें करता रहा अब तक। लेकिन चौथे अध्याय में वो कलीसिया के लोगों से बातचीत करता है और कलीसिया के लोगों के साथ वो व्यवहार करता है। चौथे पद से इस प्रकार, चौथा अध्याय का पहले पद से इस प्रकार लिखता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हैं, हे प्रियो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। इसमें कम से कम 2 विषय हैं। यहाँ पर पौलुस का कलीसिया के लोगों से प्रेम को दर्शाता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा हुआ है और मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। पौलुस प्रेरित प्रभु का एक बहुत अच्छा सेवक था। सेवकों के लिए सीखने के लिए यह बात है कि उसका जी अपने लोगों पर लगा रहता था और वही उनके लिए आनंद और मुकुट थे। मेरे प्रियो, एक प्रभु का सेवक जब देखता है कि उसके द्वारा प्रभु में लाए गए और जो है सिखाए गए लोग जब प्रभु की सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, तो ये उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आनंद की बात होती है और वो उसे एक इनाम के रूप में भी देखता है कि वो उसके लिए एक मुकुट के समान है। मेरे प्रियो, जिस समय पौलुस ने ये लिखा उस समय जो है ओलंपिक जो हुआ होता था, एथेंस से जो शुरू हुआ था, उस समय में एक मुकुट दिया जाता था, है ना। जो भी किसी खेल में जीतता था उनको एक जो है मुकुट दिया जाता था। और ये मुकुट किसी जो है पेड़ का जो है डालियों से बना होता था, जैसे पत्ते होते थे, और वो मतलब आज की तरह के जो मेडल की तरह इतना कॉस्टली नहीं होता था, लेकिन जो है जिसके भी माथे पे वो पहनाया जाता था या माना जाता था कि ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में उस खेल में, स्पोर्ट्स में जीत गया है। सो मेरे प्रिय, पौलुस इस बात को इस रीति से देखता है, अगर मेरी सेवा के द्वारा अगर लोग प्रभु को पाते हैं और प्रभु में स्थिर और दृढ़ होकर जो है चलते हैं, तो उसको ये बड़ा आनंद देता है और साथ में उसे महसूस होता है कि ये उसके लिए जो है उसकी सेवकाई में एक जीत को दर्शाता है कि उसके माथे में एक मुकुट जो है रखा जा रहा है। सचमुच में मेरे प्रियो, एक पास्टर और उसके विश्वासियों का यही रिश्ता है। पास्टर अपनी जी जान लगाता है कि अपने विश्वासियों को वो शिक्षा दे और जो है उनको उस स्तर में लाए जहां परमेश्वर उन्हें देखना चाहता है, एक बेदाग, निष्कलंक, बिना झुर्री वाली कलीसिया। और मेरे प्रियो, जब इन बातों को उन विश्वासियों के अंदर में होते हुए देखता है तो उसके लिए उससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं होती और वही उसके लिए एक इनाम सा होता है। सो मेरे प्रियो, मैं भी इस कलीसिया के लोगों से अनुरोध करूंगा आगे, जैसा पौलुस कहता है, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। सो ये जो है उन विश्वासियों के लिए वो कह रहा है कि जो लोग स्थिर हैं, प्रभु को जब से ग्रहण किया है, प्रभु में दृढ़ता के साथ बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने जीवन में पीछे नहीं हट रहे या पिछड़ नहीं रहे या धीमे नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो प्रभु में एक लगातार एक जो है स्पेस पकड़े हुए हैं। वो जो है प्रभु में बढ़ने से पीछे नहीं हटे, उनका जो है जीवन स्थिर है, प्रभु में उतार चढ़ाव नहीं है, ढीलापन नहीं है, लेकिन जब प्रभु को पकड़ लिए तो अब प्रभु में स्थिर बने हुए हैं। मेरे प्रिय, इस कलीसिया के सभी भाई बहनों को और जो लोग भी इस बातों को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, यही तमन्ना हमारी है। जब भी हम आप लोगों के लिए प्रभु का वचन लेकर के आते हैं, मेरे प्रियो, हमारे मनों में आप बसे हुए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रभु से हम संदेशों को प्राप्त करें और आपको सुनाएं। और उसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग आपको प्रभु में स्थिर और दृढ़ करके एक सिद्ध बना करके प्रभु के सामने पहुंचाए।
जब लोग इतने मेहनत के बाद भी अगर लोग अपने जीवन में स्थिर और दृढ़ नहीं होते हैं तो मेरे प्रियो दुख लगता है कि हम लोग इतनी जो है प्रभु की ओर से मेहनत करते हैं और लोग स्थिर नहीं होते हैं। लेकिन जिनके जीवन को हम लोग देखते हैं कि वो स्थिर है और प्रभु में बने हुए हैं, ये बड़ी आनंद की बात होती है। मेरे प्रियो सभी के लिए संदेश है कि हम प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहे। पौलुस प्रेरित को जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों में उसका 11 अध्याय में, जब वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। सुनिए उसका उद्देश्य क्या है। 11 अध्याय उसका 2 पद में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। मतलब एक परफेक्ट ब्राइड बना करके पवित्र कुंवारी के रूप में मैं तुम्हें उसके पास सामने पेश करूं। मेरे प्रियो यही एक सेवक की इच्छा होती है, एक पास्टर की इच्छा होती है, और पौलुस प्रेरित का यही इच्छा था। तो मैं भी आप सबों को उत्साहित करता हूं कि दिन प्रतिदिन जो आपको वचन की सेवकाई दी जाती है, आइए गंभीरतापूर्वक उन वचनों को ले और उन वचनों में स्थिर होते जाए, उन वचनों में बने रहे। प्रभु में स्थिरता का जीवन कैसे होता है? जब हम प्रभु के वचन को दृढ़तापूर्वक थामे रहते हैं तो हम जो है एक स्थिर जीवन जीते हैं। आइए आपके जीवन में उतार चढ़ाव ना हो, लेकिन एक स्टेडी जीवन को आप जिए। पीछे घटने वाला जीवन ना हो, पिछड़ने वाला जीवन ना हो, लेकिन बढ़ते जाने वाला जीवन हो। जब हम लोग कुलुस्सियों के पत्री में पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है। कुलुस्सियों उसका जो है 2 अध्याय 6 पद से, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जो कई लोग प्रभु को ग्रहण किए लेकिन उसमें चलते नहीं रहे, उसमें जड़ नहीं पकड़ते रहे और बढ़ते नहीं रहे, बल्कि वो लोग पिछड़ गए। आपके विषय में क्या है? फिलिपियों का पत्री आपसे कह रहा है कि एकदम स्थिरता में बने रह करके जो है एक गति में बने रह करके अपने प्रभु के पीछे चलते रहो, बढ़ते रहो, दृढ़ होते जाओ। मेरे प्रियो, पौलुस से ज़्यादा और हम लोगों से ज़्यादा जो भी प्रभु के सेवक है, पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ये तो हमारे लिए आनंद की बात है, लेकिन इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर ये आनंद पिता परमेश्वर को होती है कि मेरा एक खोया हुआ संतान अब मेरे पास लौट आया है और मुझ में दृढ़ और स्थिर हो गया है, और कोई भी चीज़ें उसे बहकाने और भटकाने वाली नहीं है। सो मेरे प्रियो, हमारे 4थे अध्याय का पहला विषय यह है, पौलुस अपने विश्वासियों के लिए जो कह रहा है कि तुम इसी तरह स्थिर और दृढ़ बने रहो, उसका जीवन में लगा हुआ है कि उनको प्रभु के लिए सिद्ध बनाकर प्रभु के सामने खड़े करें। सो आइए इस विषय पर विचार करें। क्या आप स्वयं को इस रीति से प्रभु में दृढ़ और स्थिर करते हुए उस अंतिम समय तक बनाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए एक बड़ा इनाम आपके लिए इंतजार कर रहा है? अब हम लोग आए देखिए 2 और 3 पद। यहाँ पर एक समस्या को लेकर के पौलुस बातें कर रहा है। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सब सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू इन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहाँ पर 2 बहनें हैं, योदिया और सुन्तुखे। और पौलुस को जब वो बंदगी में है, ये समाचार मिली है किसी से कि किसी समय पौलुस के सहकर्मी रहे
ये दो बहनें जो सुसमाचार को फैलाने में, और एक जन का नाम लिया है क्लेमेंस करके, ये लोग सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ थे। लेकिन एक बात पौलुस को जो है परेशान कर रहा है कि इन दो लोगों के बीच में एक मन नहीं है। प्रभु में ये लोग जो है उनसे कह रहा है कि मैं इन दोनों को समझाता हूँ कि वो लोग एक मन रहे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था वो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, कुछ भिन्नताएं आ गई हैं और उनका मन नहीं मिल रहा है। जब मन नहीं मिल रहा है तो वो सेवा भी एक साथ नहीं कर रहे होंगे, और पौलुस को ये बात सताता है। और पौलुस जो है ये बात उचित समझता है कि मैं पत्र लिख करके वहाँ पर, और जो दूसरे पौलुस के सहकर्मी हैं, पौलुस तो जेल में चला गया, पौलुस के साथ सेवा करने वाले के सहकर्मी थे, वो आ नहीं सकता है, लेकिन वो कह रहा है अपने सहकर्मियों से, इन दोनों को तुम लोग समझाओ, इन दोनों को समझाओ कि ये लोग एक मन रहे। मतलब अपना जो भी डिफरेंसेस है, विभाजन है, उसको दूर करे और एक मन रहे, एक मन रहे। मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि बाइबल का ये थीम है कलीसिया के लिए। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि वो लोग एक रहे, क्योंकि जहाँ पर लोग एक रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति दर्ज होती है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहाँ पर उतर कर कार्य करता है और आशीष देता है। दो बातें होंगी जब हम एक नहीं होंगे तो शैतान सफल हो जाएगा हम लोगों के जीवन में, क्योंकि शैतान जानता है कैसे लोगों के एकता को हम तोड़ दे तो वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भी उनके बीच में नहीं रहेगा। जब उनकी एकता टूट जाएगी तो परमेश्वर उनके बीच में नहीं रह जाएगा, तो उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा उन पर आक्रमण करने और उनको बर्बाद करने के लिए। इसलिए शैतान जो है चाहता है कि हमारे बीच में फूट पड़े, और ऐसे कमज़ोर दिल वालों को चुन लेता है जो छोटी छोटी बातों में बुरा मान ले, छोटी छोटी बातों को ईगो में ले ले और उसके बाद जो है विभाजन को ले आए। और जब ऐसा हो जाता है तो शैतान जो है इनको कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि जहाँ पर एकता नहीं है वहाँ पर परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने बार बार एक होने की बात कहा है। आइए पहले उस वचन को हम पढ़ लेते हैं, जहाँ पर एकता नहीं है वहाँ पर प्रभु नहीं है। हम लोग पढ़ते भजन से तो 33 है, मेरे भजन संहिता 133 में हम लोग निकाले और हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है कि परमेश्वर किनके बीच आता है, किनके बीच में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। आइए 133 के एक पद में लिखा, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह यूनिटी की बात कर रही है, एकता की बात कर रही है। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह पवित्र आत्मा के बारे में कहता है, क्योंकि तेल हमेशा अभिषेक को दिखलाता है। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं, मतलब जहाँ एकता है, सदा के जीवन की आशीष ठहराई। परमेश्वर अपने कलीसिया में आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमारे घरों में आशीष देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, जहाँ पर एकता नहीं है परमेश्वर वहाँ नहीं होता है। इसलिए जो है वो नहीं चाहता है कि सुन्तुखे और योदिया जो है का मन जो है एक दूसरे से ना मिले। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि हम सभी के पास मसीह का मन हो। कभी कभी क्यों हमारे अंदर में डिवीज़न आती है? क्योंकि हमारे सबके पास मसीह का मन नहीं है। मसीह का मन हमें एक करता है। एक जैसा मन जब हमारे पास होता है, मसीह के मन को जब हम लेते हैं, वचन से बदलते बदलते हमारा मन मसीह का मन हो जाता है, तब मसीह का मन जो है हमें विभाजन नहीं, एक होने के लिए प्रेरित करता। हमारा विचार सोच एक होने लगता है। सो मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ पर इस दूसरे और तीसरे पद में एकता के महत्व को कह रहा है कि पौलुस जानता है कि इनका मन ना मिले एक सेवकों के रूप में, तो उनके सेवकाई के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी। अगर एक परिवार में एक मन के लोग नहीं हैं तो परमेश्वर वहाँ आशीष देने के लिए नहीं उतरेगा। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में से जाने का समय हुआ तो उसने अपने महायाजक के प्रार्थना में
एक होने की बात कही है। आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के विनती को। 20 पद से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मतलब जो उसके चेले लोग थे, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। सुन लीजिए गौर से, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रेरितों के लिए भी कर रहा है और उनके द्वारा जो सुसमाचार सुन पाएंगे कि वो लोग एक हों, एक मन के हों। मेरे प्रियो, हम सबों को एक मन होना है। आप देखेंगे कई स्थानों में इस बात का जिक्र है कि वो लोग एक मन के हों। आइए एक और वचन हम पढ़ते हैं इफिसियों के पत्री में। वहाँ पर लिखा है कि एकता रखने की, आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। आइए ओके, इफिसियों और उसका जो है 4 अध्याय सुनिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 पद में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि तुम एक मन हो। वहां पर भी एक प्रॉब्लम दिखाई दिया पौलुस प्रेरित को। 2 अध्याय 1 पद से, अतः यदि मसीह में कुछ शांति है, प्रेम से ढाढ़स है और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक ही मन रहो। अगर यीशु मसीह के पास आने से शांति मिलती है, कंफर्ट मिलता है, यीशु मसीह पे प्रेम करने से हमारे जीवन में ढाढ़स मिलता है। हम जो पहले साहस खो रहे थे अपने जीवन में, निराश हो रहे थे, लेकिन प्रभु ने अपने प्रेम से हमें एक ढाढ़स दिया। और यदि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है और कुछ करुणा और दया है, तो बोलता मेरा यह आनंद पूरा करो कि तुम लोग एक मन के रहो। सो ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वो कहता है कि मैं यूदिया को भी समझाता और शुद्ध को भी समझाता हूँ कि वो एक मन हो जाए। हम अपने मनों में किसी के प्रति जो है अलगाव ना रखें। हम एक मन हो, एक चित्त हो, एक होने की बात है। और हमने देख भी लिया कि क्यों हमें एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ एकता है, जहाँ भाई लोग मिले हुए हैं, वहीं पर परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलता है। अगर एक प्रभु का देह अगर टूटा हुआ है आपस में किसी बातों को लेकर के, तो परमेश्वर वहाँ उपस्थित नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं है आपके पास, तो उस कलीसिया या उस झुंड का क्या आशा है, अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। सो मेरे प्रियो, एकता बहुत ज़रूरी है। और शैतान हमारे लिए हमेशा यही कोशिश करेगा कि हम सबों के मन में एक दूसरे के प्रति विरोध और फूट डाल दे। याद रखिएगा, ये शैतान की चाल है, आपको इससे समझना होगा। ये शैतान की युक्ति है। आप तुरंत इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका किसी के प्रति मनमुटाव हो रहा है, उसके विरोध में आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, शैतान एक चांस ले रहा है। मेरे प्रियो, उस विरोध को, उस मनमुटाव को आप तुरंत दूर कर सकते हैं, इस बात को याद करते हुए कि परमेश्वर मुझे एकता में रहने के लिए कहा है। हम प्रेम के साथ व्यवहार कर सकते, बातचीत कर सकते, एक दूसरे के सामने नम्र और दीन हो सकते, क्षमा मांग सकते, क्षमा दे सकते हैं, और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ जो हम लोग मेल कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में फिर से निवास करे। और ये स्त्रियां दोनों प्रभु के सेवक हैं। इन्होंने सुसमाचार के सेवकाई में जो है पौलुस की मदद की है, इसलिए अपने सहकर्मियों से अनुरोध कर रहे हैं कि तुम लोग भी इनको समझाओ और बुझाओ। मेरे प्रियो, आज भी ये बहुत ज़रूरत है। आज भी कई बार विभाजन होता है, कई बार लोगों के मन में आपस में एक दूसरे के प्रति जो है फूट हो जाती है।
मिनिस्ट्रीज के अंदर में, सेवकाएं के अंदर में, संस्थाओं के अंदर में, लीडर्स लोगों के अंदर में। मेरे प्रियो, आइए हम इस फिलिपी 4 अध्याय के संदेश को समझ ले कि परमेश्वर एकता चाहता है, परमेश्वर यूनिटी चाहता है। जहाँ पर यूनिटी है, जहाँ पर एकता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है और परमेश्वर का कार्य वहाँ होता है। परमेश्वर वहीं पर अपने आशीष को उंडेलता है और वहीं पर लोग आशीषित होते हैं, अन्यथा हम आशीषित नहीं होंगे। कभी भी ऐसी परिस्थिति आएगी किसी के साथ में मन नहीं मिलने वाला, मेरे प्रियो आप भरसक कोशिश करिएगा नम्रता और दीनता के साथ उन लोगों को स्वीकार करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, ताकि हमारा मेल जो है बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात जो है चिंता से संबंधित है, चौथे पद में चिंता से संबंधित बात किया है। ओके, प्रभु में सदा चौथे पद में लिखता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इस बात को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने 3 अध्याय में इस पर एक पूरा एपिसोड किया। प्रभु में आनंदित रहो, दुनिया में नहीं, दुनिया की बातों में नहीं, पैसे कौड़ियों में नहीं, इंटरटेनमेंट में नहीं, उस पर अपना आनंद मत लो क्योंकि वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु का जो आनंद है वो स्थिर है। 5 पद में लिखता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। एक्चुअली यहाँ पर प्रभु का आना निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। कुछ ट्रांसलेशन कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो क्योंकि प्रभु का आना निकट है। निश्चित तौर से जब हम प्रभु को जीवन नहीं दिए होते हैं तो हमारा हृदय और मन कठोर होता है, परमेश्वर की बातों के अनुसार हम नहीं चलते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन कोमल नहीं होता है, हमारी बोली कोमल नहीं होती है। मेरे प्रियो, लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो परमेश्वर जो है उनको नरम और कोमल बनाता है ना, नरम और कोमल बनाता है। वो लोग कठोर रहते हैं प्रभु को जीवन देने के पहले, लेकिन जब प्रभु को जीवन देते हैं तब उसका कठोरपन जाता रहता है। परमेश्वर के प्रति, मनुष्यों के प्रति, है ना, उसका कठोरपन जाना चाहिए। लोगों को दिखाई देना चाहिए हमारे अंदर की कोमलता, हमारे बोली में, हमारे व्यवहारों में, हर जगह वो कोमलता दिखाई देना चाहिए। और ये कोमलता मसीहत का एक अपना जो है गुण है ना। परिवर्तन बाइबल में जब हम देखते हैं तो बाइबल में एक पुराने नियम बोलता है कि तुम्हारे कठोर मनों को निकाल कर मैं तुम्हें जो है मांस का सा नरम हृदय दूंगा। यहेजकेल की किताब में जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन कठोर है। मैं 2 जगह दिखला रहा हूँ, नए नियम और पुराने नियम में। पुराने नियम में एक बात बताता है 36 अध्याय में, इस्राएली लोगों का मन कठोर था अपने प्रभु के प्रति। वो उसके पीछे चलते नहीं थे, उसके सुनते नहीं थे, उनका चाल चलन व्यवहार सारी बातों में कठोरता थी। आइए हम लोग देखते हैं प्रभु क्या कहता है। जब लोग प्रभु के पास आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। प्रभु कहता है इस्राएलियों को, कहता है कि मैं तुझ पर 25 पद से, यहेजकेल 36:25 से, मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का दे। पत्थर कठोरता को दिखलाता, मांस नरमपन और कोमलता को दिखलाता, नाजुकपन को दिखलाता है। बोलता मैं तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों पर को मानकर उसके अनुसार चलोगे। एक कठोर हृदय परमेश्वर की नहीं सुनता है, लेकिन एक नरम हृदय का क्या चरित्र है, वो परमेश्वर की बातों, विधियों, नियमों के अनुसार अब चलने लगता है। उसका बोली वचन बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। क्या हमारा व्यवहार लोगों को दिखाई दे रहा है? जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, क्या वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में हम नरम हो रहे हैं? क्या हमारे अंदर में वो कोमलता आ रही है? क्या हमारे अंदर में वो मृदु भाव आ रहा है? क्या हमारी बोली सलोना हो रही है ना? बाइबल में लिखा है कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा हो जाता है, नीति वचन में। मेरे प्रियो,
क्या हम विश्वासी होने के नाते आज मेरी गवाही ये है कि मैं ऐसी कोमलता से उत्तर देता हूँ कि लोगों का क्रोध भी ठंडा हो जाता है। मेरे प्रिय, प्रेरितों के काम में नए नियम में देखेंगे तो इनका मन कठोर हो गया बोल करके लिखा है, प्रेरितों का काम। इसके पहले हम लोग मत्ती में देखते हैं यीशु मसीह कई बार कहता है इनका मन कठोर हो गया है, ये लोग सुनते नहीं है, इनका मन मोटा हो गया, कठोर हो गया। लेकिन आइए हम लोग प्रेरितों के इब्रानी की किताब उसका 3 अध्याय में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस्राएलियों के बारे में कहा इनका मन कठोर है। 3 अध्याय 7 पद से, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे परखा, जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उन सब समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इनके मन कठोर तो अपने मन को कठोर ना करो, यानी कि ये लोग का मन कठोर था, लेकिन परमेश्वर कठोरता नहीं चाहता है, परमेश्वर कोमलता चाहता है। ये कोमल हमारा वो आत्मिक गुणों को दर्शाता है। पहले जो हम क्रोध करते थे अब हम क्रोध करने में धीमा हो जाते हैं। पहले जो हम कटु बोलियां बोलते थे अब हमारी बोली बदलती है। पहले जो हम अधीर थे अब हमारे अंदर में धीरज आती है और हर चीज़ से एक कोमलता हमारे अंदर में नज़र आती है। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है, ये जरूरी है। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं हुई है, कोमलता नहीं आई है, तो ये कोमलता आनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। क्या मेरे जीवन में जब मैंने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया था, लोगों ने जो मुझे देखा था, क्या कोई फ़र्क उन्हें दिखाई देता है, या तो मैं आज भी वही इंसान हूँ जो पहले था? मेरे प्रियो, आइए हमारी कोमलता मनुष्य पर प्रकट हो। हम चूक जाते, बीच बीच में कभी कभी चूक जाते, कोई बात नहीं, प्रभु से क्षमा मांगे और फिर से कोमल होने का कोशिश करिए। अपने सोच, अपने विचार, अपने व्यवहार, सारी चीज़ों में आप बड़े संयम से बात करें, लड़ाई झगड़े नहीं, और जो है बातों को प्रेम से सुलझाने की भी कोशिश करें। मेरे प्रिय, इससे हमारी कोमलता प्रकट होती है। प्रभु का निकट है, प्रभु का आना निकट है। आइए, अब समय कहाँ है? अभी हमें बदल जाना है, हमें नरम होना है, हमें कोमल होना है, हमें सॉफ्ट होना है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अपने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलता है ताकि हम जो है उसके द्वारा से हमारा कठोरपन जो है समाप्त हो जाए। 6वें पद और 7वें पद बढ़ करके हम लोग आज का संदेश अंत करेंगे। 6वीं बात है हमारे जीवन के 6वें पद में हमारे जीवन के चिंताओं के विषय में लिखा है। मेरे प्रियो, इस संसार में जब हम लोग हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की चिंताएं आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था मत्ती 6 अध्याय में 25 पद से आगे, तुम इस बात की चिंता ना करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इसकी चिंता हमारे जीवन में रहती है। और यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके राज और धर्म को खोज करते सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रभु जो कह रहा है, चिंता स्वाभाविक है, इस संसार में है। कभी कभी हमारे पास चिंताएं आती है और कभी कभी जब हमारा ध्यान प्रभु पे नहीं है कि वो है मेरी चिंता करने वाला, तो क्या होता है कि हम कमज़ोर और निर्बल होने लगते हैं, हमारे जीवन में व्याकुलता आने लगती है। लेकिन यहाँ पर 1-2 बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग करें। 6 पद में लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये प्रभु कह रहे हैं पौलुस के द्वारा, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। मेरे प्रियो, आपकी चिंता करने के लिए कोई है? अपनी सारी चिंता आपको उसको देना है। कैसे देते हैं? प्रार्थना के द्वारा। आइए, पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय 7 पद, उसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कैसे डालते हैं? यहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में
तुम्हारे निवेदन जीवन से जुड़े किसी भी पहलू से हो, किसी भी बातों से हो, परिवार से हो, बच्चों को लेकर हो, आपका भविष्य का हो, कोई बड़ी चुनौतियां सामने हैं, इन सारी बातों के लिए चिंता करते रहने के लिए जरूरत नहीं है। उसका उपाय प्रभु ने बताया है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में अपने सारे, पहला पत्रस 5:7 को बताया, अपने सारी चिंता प्रार्थना और निवेदन के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। एक है जो आपकी चिंता करता है, एक है जो आपकी मदद करना चाहता है, उसको पता है क्या, लेकिन वो चाहता है जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास अपनी बातों को रखता है, उसी प्रकार आप भी रखे। तब क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति, देखिए चिंता का उल्टा है शांति, कंफर्ट, एकदम शांतपन आपके अंदर में, एक चिंता के उल्टा है। अगर आप प्रभु पर भरोसा करना सीखे और प्रभु को अपनी चिंताएं देना सीखे, तो मेरे प्रियो, तब परमेश्वर की शांति, कंफर्ट, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। चिंता तब हमें होती है जब हम अपनी क्षमता, अपने बल, अपने बूते पर अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करने को सोचते हैं। हम सोचते हैं मेरी समस्या को मुझे दूर करना है, लेकिन मेरी वेतन तो इतनी ही है। हम सोचते हैं कि मुझे जो है कि मकान बनाना है, लेकिन मेरे पास तो इतना ही है, कैसे होगा? मेरी नौकरी से इतना ही आता है, बाल बच्चों की शादी कैसे होगी, कैसे मैं आवश्यकताओं को पूरा करूँगा? मेरे प्रिय, ऐसा आप क्यों सोचते हैं, क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि आप इसे स्वयं से करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास जो क्षमता है उसके द्वारा मैं कैसे इनको करूँगा। आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी चिंता करने वाला है एक प्रभु। अगर आप अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को सौंपेंगे, प्रार्थना के द्वारा उस पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, मेरे प्रियो, प्रभु कहता है उसकी शांति तुम्हारे मनों पर राज्य करेगी। शांति कब आएगा? जब हमारा बोझ हटेगा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में, हे परिश्रम करने वाले और बोझ दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। जब आपका बोझ उठेगा तो जो है विश्राम आपके पास आएगा। चिंता जो है होती है, किस बात को लेकर के होती है? चिंता जो है हमारे जो है उन समस्याओं को लेकर होती है जिसका समाधान करने में हम लोग जो है कि हम लोग सक्षम नहीं हैं, और तब हमारे अंदर में जो है चिंताएं आती है। परमेश्वर के एक वचन में बहुत अच्छा बात लिखा है, ये अगर हम करेंगे तो हम चिंता मुक्त होंगे। 22 पद में लिखता, भजन संहिता 55, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबले, अपना बोझ जो आप बर्डन लेकर चल रहे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरा ये आवश्यकता कैसे पूरा होगा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु हमसे कह रहे हैं पौलुस के द्वारा, चिंता ना करो, लेकिन अपना चिंता का जो बोझ है परमेश्वर को दो और उसके राज्य धर्म को खोज करो और जो है उस पर विश्वास करो और वो तुम्हारी चिंता करेगा। अपनी सारी चिंता यहोवा को दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए मेरे प्रियो, इन बातों को भी याद रखें। हम प्रभु में आज जो हम लोग 3 टॉपिक्स देखे हैं, इसमें 1 पद से लेकर के 7 पद तक में, सबसे पहला है कि हम विश्वासी होने के नाते प्रभु में स्थिर बने रहे, ताकि हम अपने जो प्रभु के सेवक हैं उनके लिए हम आनंद और उनके मुकुट का कारण ठहरे। दूसरी बात है, हमारे बीच में एकता रहे, हम लोग एक मन रहे। और तीसरी बात है कि हमारी कोमलता मनुष्यों पर प्रकट हो, हमारा बदला हुआ स्वभाव लोगों को दिखाई देने लगे। और आखिरी बात हमने देखा, चिंता से संबंधित चिंताएं हैं, लेकिन प्रभु हमसे बार बार कहता, मत चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम मेरी ओर देखो, मुझ पर विश्वास करो, अपनी चिंता का बोझ मुझ पर डालो, प्रार्थना। और बोलता है कि धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ, धन्यवाद हम कब देते हैं? जब हमारा उपकार हो जाता है,
जब हम पहले से धन्यवाद देते हैं, हमारे विश्वास को दिखलाता है कि प्रभु मैं विश्वास कर लिया हूँ कि मेरा काम आपके द्वारा हो चुका है। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग जो है इन बातों को लगातार मनन करें। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। अगले सप्ताह हम लोग 8 से 9 पद तक का अध्ययन करेंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के अध्ययन के लिए। जो 3 खंड में हमने 3 अलग अलग विषय पर अध्ययन किया, मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबों के जीवन में यह लगातार कार्य करे और हम लोग जो है प्रभु तेरे योग्य जीवन को जीने पाएँ और सचमुच में प्रभु आनंद से भरे रहें, चिंता से मुक्त रहें, एकता की प्रेरणा से भरे रहें और तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में हम लोग एहसास करते रहें। प्रत्येक को मैं आपके सामर्थी और पवित्र हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करें प्रभु जी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सप्ताह।